हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा अभी हाल ही में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 13,000 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। सारी डिटेल हम लोग इस सेशन में समझने वाले हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब से शुरू होने वाले हैं, कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरीके की अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां पर मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाली हूँ। तो जैसे ही आप एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट में पहला ही जो आपको लिंक मिलेगा ये है ऑनलाइन फॉर्म फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट। अभी कब से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे डेट दी हुई है 18 जुलाई से ये शुरू हो रहा है। बट इसके लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको रूल बुक में मिलेगा। तो जैसे आप रूल बुक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये खुल जाएगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए हाईलाइट की है। चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले कौन सी पोस्ट आने वाली है, तो ये आपको जो है प्राथमिक शिक्षक की पोस्ट देखने को मिलेगी। 13,000 से ज्यादा ये पोस्ट इस बार लेकर आए हैं। इसके अलावा इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 अगस्त दी गई है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कुछ गलती हो जाती है तो 6 तारीख लास्ट रहेगी, 6 अगस्त लास्ट रहेगी आपकी करेक्शन करने के लिए। एग्जाम की डेट भी ये टेंटेटिव डेट यहाँ पे इन्होंने निकाली है। तो एग्जाम की जो डेट यहाँ पे दी गई है वो 31 अगस्त कहा गया है। तो यस, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके फ्री हो जाएंगे, विद इन 1 मंथ यहाँ पे आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि सभी जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनके लिए 500 रुपए की फीस रहेगी। बाकी अदर कैटेगरी जैसे कि SC ST या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया या EWS हो गया, दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे 250 रुपए की एप्लीकेशन फीस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम जो होगा वो आपका 31 तारीख को होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि 31 तारीख को एग्जाम होगा 2025 में रविवार को। बट ये 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसी के बेसिस पर जो है मेरिट को क्रिएट किया जाएगा और उसी के बेसिस पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होगा वो सुबह 8:30 बजे होगा और जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा वो 1 बजे होगा। तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि आपके जो एग्जाम होगा उसका शिफ्ट टाइम का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो क्या होने वाला है। आगे चलते हैं, फर्दर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि और क्या क्या जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो पद का विवरण देखें तो यस, ये कौन सी पोस्ट है, ये है प्राथमिक शिक्षक की पोस्ट है जो कि कौन सी श्रेणी में आती है, तृतीय श्रेणी में आती है। अब यहाँ पे कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एमपी टेट का जो एग्जाम होता है ये क्लियर किया हुआ है वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले तो आपका एमपी टेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, तो ये एग्जाम तो क्लियर होना ही चाहिए। इसके अलावा जो आपकी शैक्षिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए हायर सेकेंडरी में। इसके साथ साथ जो है आपने प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया होना चाहिए या फिर आपने स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है या उसके इक्विवेलेंट कुछ किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जहां पर ये अथवा दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि या तो आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो इस क्राइटेरिया के साथ, या फिर ये क्राइटेरिया पूरा हो, या फिर ये क्राइटेरिया पूरा हो। तो इनमें से अगर आप कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेट करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट आपके लिए बनी है, आप जाकर एप्लीकेशन फॉर्म 18 तारीख को भर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एज की बात करें, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो मिनिमम एज जो बोला गया है वो 21 वर्ष बोला गया है। तो मिनिमम एज तो है 21 ईयर, और इसके अलावा जो आपकी मैक्सिमम एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब एज के लिए ना यहाँ पे आपको ये एक चार्ट देखने को मिलेगा, मैं आपको इसको डिटेल में समझा देती हूँ। आपके लिए एक प्रेजेंटेशन भी मैंने प्रिपेयर किया है, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार वापस से आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो बोला है कि यहाँ पे कैंडिडेट ने क्या किया होना चाहिए, जो एमपी टेट एग्जाम होता है वो पास किया होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हायर एजुकेशन में 50% मार्क्स हो, 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में या स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपके
हायर एजुकेशन में 45% मार्क्स हैं, 2 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी फर्दर डिग्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये वाली डिटेल मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में करवाया जाएगा 31 तारीख को। एंड यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। तो बोला गया है कि मिनिमम एज तो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम जो है 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। और मेल एप्लीकेंट जो है, जो जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, उनकी मैक्सिमम एज 40 कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे गेस्ट टीचर के लिए कुछ रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। फीमेल एप्लीकेंट है, ठीक है, बट आप लोकल रेजिडेंट है, एमपी के अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपकी मैक्सिमम एज 45 कंसीडर की जा सकती है। मेल है, फीमेल है और आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 कैलकुलेट की जाएगी। मेल फीमेल है, रिजर्व कैटेगरी से है, एमपी के अंदर, एससी एसटी ओबीसी है तो 45 रहेगी। और यही गेस्ट टीचर के लिए 54 एज यहाँ पे दी हुई है। डिसेबल एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे बोला गया है, जो लोकल रेजिडेंट है एमपी के, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 45 है। और यहाँ पे वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी एज अ गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, उनके लिए 54 एज जो है यहाँ पे डिसाइड की गई है, मैक्सिमम एज। आगे चलते हैं फर्दर, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा और आपको पे कितना यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्राइमरी टीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए जो पे स्केल रहेगा वो कितना रहेगा, 25,300 रहेगा। और इसके साथ साथ जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि डीएनएस अलाउंसेस दिए जाते हैं, ये भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड पे विल बी गिवन एज पर द सब रूल। तो जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें जो आपका पे मिलने वाला है वो 2018 के नियम 13 के अनुसार दिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मार्क्स कितने चाहिए। तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका 3 फेजेस में देखने को मिलेगा। एक तो आपका एमपी टेट ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी इसको प्री सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट मान रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। रिटन एग्जाम में बोला गया है कि प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं या शेड्यूल ट्राइब से हैं या ओबीसी हैं या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं या पीडब्ल्यूबीडी हैं, उनको 40% मार्क्स लेकर आने हैं। और अदर जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको 50% मार्क्स लेकर आने होंगे। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर मैं बोलूँ कि एक तरीके से आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया देखने को मिलने वाला है। आगे चलते हैं, फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। यस, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ये 3 पार्ट देखने को मिलने वाले हैं, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। इसके अलावा जब आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, आपको सिलेबस मिलेगा, ठीक है, कि कौन से यूनिट से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके का सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो किस तरीके से करवाया जाएगा, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो प्लीज एक बार यहाँ पर जो है अपना सिलेबस चेक कर लेना। और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि मैम प्लीज एक बार सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दो, एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो वो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। वो आप मुझे एक बार कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम प्लीज एक बार इस सेक्शन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बता दीजिए, ताकि हम लोग एक अलग से सेपरेट सेक्शन कर लेंगे, क्योंकि ये वाला सेशन अभी बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको जानना है कि मैम सिलेक्शन जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। एंड अगेन, अगर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप टीचिंग एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे टीचिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। आप अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे टीचिंग कैटेगरी में जैसे ही जाएंगे वहां पे आपको मिलेगा टीचिंग महापैक। इस एक पैक में आपको हर एग्जाम जो है कवर करवाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे एग्जाम्स जो है इसके अंदर कवर हैं। केवीएस हो गया, बिहार एस्टेट हो गया, एमटेट हो गया, ठीक है, हर एग्जाम की तैयारी इस कोर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। एंड अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको डबल वैलिडिटी दी जा रही है, तो 15 महीने के लिए आप 3104 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आपको ये अमाउंट भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक और कोड है और वो कोड है Y989। तो जैसे ही आप Y989 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और 2834 में आप 15 महीने के लिए टीचिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं और आने वाले हर एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं और अपने इस एग्जाम की भी तैयारी इसी पैक के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ई बुक्स, सारी चीजें आपको इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं।
ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में समझना है, डिटेल में जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।